साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज दासी आप जी के चरणों में उपस्थित है। दासी के विचार का विषय है भक्तों का जीवन एक मिसाल। साधु संगत जी, जितने भी भगत हुए हैं, पीछे ग्रंथों में देखा जाए तो उनका जीवन एक मिसाल ही था, जिसे आज 16 अक्षरों में वो लिखे गए हैं और आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। साधु संगत जी, चाहे वो कबीर का जीवन हो, चाहे रविदास का जीवन हो, चाहे तुलसीदास का जीवन हो, तमाम भक्तों ने अपने भक्ति के लाइन में ऐसा मिसाल पेश किया है कि आज भी हम उनके कदमों पर चलने के लिए तैयार हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साधु संगत जी, आज निरंकारी मिशन में भी रोशन मीनार बनकर तमाम भक्त उभरे हैं, जो आज शरीर करके नहीं हैं, लेकिन उनसे प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं। और उन सभी संतों का जो जीवन है वो आगे भी इसी तरह से प्रेरणा स्रोत रहेगा। इसी कड़ी में एक बार प्रधान लाभ सिंह जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ प्रचार के लिए कहीं गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। शहंशाह जी ने रास्ते में गाड़ी रोकी, एक महापुरुष को देखा और कहा, लाभ सिंह जी, आप जहाँ सत्संग होना हो स्थान निकट ही है, आप कृपया पैदल चले जाइए और इस महापुरुष को अपनी जगह पर बैठा दीजिए। प्रधान लाभ सिंह जी ने सदगुरु बाबा जी के वचनों को तुरंत मान लिया और कहा, सत वचन महाराज जी, और विनम्रता पूर्वक उतर गए। थोड़ी देर बाद पीछे से एक भाई साहब आए और बोले, आप तो मिशन के प्रधान हैं, आपको गाड़ी से उतार दिया और किसी साधारण से सेवादार को गाड़ी में बिठा दिया। इस पर लाभ सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू तो खुद भी डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। सदगुरु जी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, इसमें हमारी भलाई होगी। तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? क्यों मुझे जो है बरगला रहे हो? मैं अपने भक्ति मार्ग से तुम्हारे कहने से नहीं डगमगाऊंगा। यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि जिस तरह से लाभ सिंह जी ने उस व्यक्ति की बातों को सुन करके अपने ही बातों पर अडिग रहे और सदगुरु की बातों में अपनी भलाई छिपी है, ऐसा उन्होंने ध्यान दिया और श्रद्धापूर्वक सदगुरु की ही बातों को सर्वोपरि रखा। और कुछ लोग होते हैं, आगे से ऐसे वचन आते हैं तो क्या कहते हैं कि हाँ भाई, आपने ठीक कहा, यहाँ पर हमें पहचाना नहीं गया है। साधु संगत जी, क्या हम इसी श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में हम हैं? हमको ध्यान देना है। तो क्या मेरे भीतर वही चेतना जागती है कि तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा, या मैं भी कह देता हूँ कि बात तो सही कह रहा है? जब किसी ने कहा, आपकी गाड़ी हटाने को कह दिया या आपको पास नहीं मिला, तो क्या मेरी प्रतिक्रिया वहाँ शांत एवं श्रद्धा भरी होती है, या भीतर अहंकार बोल उठता है कि मेरा भी हक बनता है, मुझे ऐसा क्यों नहीं किया गया, मैं भी पास लेने लायक हूँ? यहाँ भी विचारणीय विषय है कि हम किस संगति में हैं, हमारे अंदर कौन सा भाव जागृत होता है। हम तुलना करते हैं किसी से कि जो है सत वचन करके मान लेते हैं। सत्संग जी,
और ऐसा भाव ग्रहण कर लेते हैं जो आगे से आते हैं। अगर हम इसी श्रेणी में हैं, हमें आत्मपंथन करके अपने को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नाव पार लगाने के लिए हमें मिली है, अगर हम उसी नौका में खुद छेद कर देंगे तो पार कैसे होंगे। अर्थात साध संगत जी, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी दास सदगुरु की कृपा से हमारी झोली में आया है, तो हम सदगुरु के हर वचन को सत वचन करके माने, क्योंकि सदगुरु जो होता है हर एक संत की भलाई चाहता है। पूरी सृष्टि का रचयिता होता है, सृष्टि का सृजनहार है, सभी इनकी संतानें हैं। साध संगत जी, जानवर भी अपने मालिक को पहचानते हैं। साध संगत जी, एक बार बता रही थी, एक बहन किसी दूसरे के घर में गई थी, तो वहाँ देखती हैं कि बिल्ली और कुत्ता दोनों पास में बैठे हुए हैं बड़े प्रेम से। तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा और कहा कि भाई, ये बिल्ली और कुत्ते एक पास बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं, कैसे हो सकता है, तो बड़ी असंभव बात है। तो वहाँ से उत्तर मिला, उनके घर वालों ने कहा, भाई, इन्हें मालूम है कि हमारा मालिक एक है और हमारा मालिक हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ये आपस में दोनों प्यार करते हैं। साध संगत जी, जानवर जब ये जान जाते हैं कि हमारा मालिक एक है, तो आपस में वो प्यार करते हैं, क्योंकि जब एक मालिक है और मालिक हमसे प्यार करता है, तो हम आपस में एक दूसरे से क्यों दुराव रखें। आइए साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आज हमें भी पता चल गया है कि हमारा मालिक एक है, हमारा सृजनहार एक है, जन्मदाता एक है, तो हम आपस में क्यों दुराव रखें। हम किसी के बातों में क्यों आएँ, क्यों किसी के को हम नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्यों अपनी लकीर बढ़ाने के लिए दूसरे की लकीर को मिटाएं। नहीं साध संगत जी, आज हमें आपस में प्रेम करना चाहिए, सदगुरु के हर वचन को सत वचन करके मानना चाहिए। सदगुरु जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, कहीं न कहीं हमारी भलाई छिपी होती है। हम केवल वर्तमान देखते हैं, सदगुरु तीनों कालों के ज्ञाता हैं, ये सब कुछ देखते हैं। जो आज है उसे देख रहे हैं, कल को आगे भी देखते हैं और आगे भी देखेंगे। तो जहाँ पर हमारी भलाई छिपी होती वही कार्य हमारे लिए करते हैं। इसलिए सदगुरु के किसी भी आदेश उपदेश में हम टीका टिप्पणी ना करें, श्रद्धा एवं शांत भाव से हम अक्षरशः उसका पालन करते चले जाएं। साध संगत जी, सभी हमारे जीवन में सुधार आएगा और तभी हम भी एक मिसाल दे पाएंगे, नहीं तो हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। आइए हम सदगुरु माता जी से अरदास करें कि हे सदगुरु माँ, आपकी कृपा निरंतर बरस रही है, लेकिन हम इसकी कृपा के पात्र बन पाएँ, ऐसी रहमत कीजिए।